बंगाल शैली को, ठाकुर शैली को, या हम लोग बोले टैगोर शैली को, ठीक है, या पुनरुत्थान काल को, तो ये हमारे किससे रिलेटेड है? ये हमारे किससे रिलेटेड है? अवनीश ठाकुर से ही ये हमारे रिलेटेड है। क्लियर? भी नाटक में भी भाग लिया, पुस्तकें भी लिखी, यानी काफी फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया, कई फील्ड में इन्होंने अपना यहाँ पर योगदान दिया, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो कई फील्ड्स में इन्होंने अपना क्या है योगदान दिया, किसने? अवनीश ठाकुर ने यहाँ पर दिया। ठीक है, 1881 से लेकर के 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, यानी कि स्टार्टिंग में इन्होंने भी क्या है संस्कृत कॉलेज से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, यानी कि इन्होंने भी काफी भाषाओं का यहाँ पर ज्ञान इन्होंने लिया थे, तो ये भी आपके बहुत अच्छे घराने से ताल्लुका रखते थे। तो उसी तरीके से जो हमारे अवनीश ठाकुर थे, तो ये भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि संपन्न फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए इनके घर कलाकारों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था, जिसकी वजह से इनके ऊपर भी चित्रकला का प्रभाव इनके ऊपर भी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इन्होंने क्या है नाटक में भी भाग लिया, संस्कृत भाषा, फारसी है, संगीत है, चित्रकला, तो इन सभी फील्ड में इनको यहाँ पर महारत हासिल थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो ये भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? बचपन में ही इनकी कला को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी कि बचपन से ही ये क्या है कला बहुत अच्छी, मतलब चित्रकारी बहुत अच्छे से करते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लोग और लोग थे, तो इनकी चित्रकारी को देख करके काफी आश्चर्यचकित हो जाते थे। किसकी? अवनीश ठाकुर की बात हो रही है। वे प्रकृति के रूपाकार और व्यक्ति चित्र बड़े अच्छे, यानी कि प्रकृति की चीजों को, इसके अलावा जो है व्यक्ति चित्रों को बड़े अच्छे से यहाँ पर चित्रित कर लेते हैं, यानी कि पेन और स्याही से, ठीक है, पेन और स्याही के माध्यम से ही बहुत अच्छे से यहाँ पर चित्रांकन कर लेते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकी जो चित्रकला थी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से और जो लोग थे इनकी चित्रकला से भी काफी प्रभावित हुए। हाँ, इनके कौन थे? चाचा थे। ठीक है, तो ये उनके कौन थे? चाचा थे। और जबकि गगनेन्द्र नाथ ठाकुर की अगर बात करें, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर की बात करें, तो ये इनके क्या थे? बड़े भाई थे। तो हम कह सकते हैं कि इनके फैमिली में बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर शामिल थे, तो की ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। जिस समय अवनी ने चित्रकला में प्रवेश किया था, उस समय अधिकांश जो चित्र थे वो भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में काम करते थे, यानी कि के टाइम में जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ भारत में आते हैं, जिसका प्रभाव हमारी भारतीय कला पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इससे पहले के जो कलाकार थे वो ज्यादातर यूरोपीय शैली में काम करते थे, ज्यादातर क्या है वो यूरोपीय शैली में ही काम करते थे। ठीक है, ज्यादातर ये क्या है यूरोपीय शैली में काम करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है मतलब एक तरीके से एक नई जागृति यहाँ पर शुरू की, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण काल यहाँ पर बोलते हैं। पुनर्जागरण काल का मतलब ही यही होता है कि मतलब पुरानी चीजों को लेकर के और नई चीजों को मिला करके एक नया यहाँ पर एक क्रांति शुरू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण काल बोलते हैं, या पुनरुत्थान काल बोलते हैं, या रेनेसांस पीरियड यहाँ पर बोलते हैं। इटालियन चित्रकार गिलहार्डी से पेश है। इन्होंने क्या किया? जो आपके गिलहार्डी थे, इटालियन जो चित्रकार गिलहार्डी थे, ठीक है, सुनिए, गिलहार्डी से पेस्टल रंग द्वारा तैल रंग का प्रभाव, यानी कि पेस्टल रंग द्वारा तैल रंग का प्रभाव दिखाना सीखा। किससे? गिलहार्डी से। ठीक है, तैल रंग का प्रभाव दिखाना पेस्टल रंग द्वारा किससे सीखा? तो गिलहार्डी से इन्होंने सीखा। फिर क्या? ब्रिटिश चित्रकार कौन से? चार्ल्स फार्मर। ब्रिटिश चित्रकार कौन थे? चार्ल्स फार्मर्स। इनसे इन्होंने क्या? यूरोपीय रेखांकन सीखा। तो चार्ल्स फार्मर से क्या इन्होंने सीखा? तो यूरोपीय रेखांकन सीखा। रविंद्रनाथ जो इनके चाचा थे, उनके आग्रह पर अवनीनाथ ने, सुनिएगा, उनके आग्रह पर अवनीनाथ ने चंडीदास और विद्यापति कि वैष्णव पदावली के आधार पर इन्होंने चित्र बनाए। तो अवनीनाथ के चाचा कौन थे? रविंद्रनाथ, जो आपको पता महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने क्या है क्या कहते हैं, भारत में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला है, भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला है। किसके लिए मिला था? तो आपको पता, गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए उनको क्या है नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज इनको मिला था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। क्यों इनको याद करना? क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर ही थे, जो क्या है अवनीनाथ के चाचा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के कहने पर चंडीदास और विद्यापति की जो वैष्णव पदावली है, उसके आधार पर अवनींद्रनाथ ने चित्र बनाए हैं।
नबी की अगर बात करें, ठीक है, देखिए अब ये क्या करते, जब ये चित्र बनाते थे, सुनिएगा, जब ये अवनींद्रनाथ चित्र बनाते थे तो चित्र बनाने से पहले इन पदावली का क्या करते थे, अध्ययन इन्होंने किया। 95 ईस्वी की हम बात करें, सुनिएगा, 1895 की ईस्वी की बात करें, 1895 की बात करें, 1895 की बात करें, ठीक है, ईस्वी तक इन्होंने यूरोपीय शैली में काम किया था, ठीक है, यूरोपीय शैली में ही इन्होंने क्या किया था, काम किया था, किंतु बाद में मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, जिसका प्रभाव 1895 से लेकर के 1900 के बीच में बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने भी यूरोपीय शैली में ही काम किया था। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि यूरोप का प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ रहा था, तो यूरोपीय शैली में इन्होंने भी क्या है, स्टार्टिंग में काम किया, लेकिन बाद में क्या है, जो मुगल शैली के जो लघु चित्र है तो उसका भी प्रभाव इनकी चित्रकला पे पड़ता है। तो इनके जो चित्र 1895 और 1900 के बीच में बने हुए हैं, तो इनके चित्रों में हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उसमें मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने कैसे चित्र बनाए थे, तो यूरोपीय शैली में चित्र बनाए थे, बाद में इनकी चित्रकला पे किसका प्रभाव पड़ता है, तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है। मुगल शैली का प्रभाव कब से कब तक यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो आप बताएंगे 1895 से लेकर के 1900 के बीच में, 1895 से लेकर के 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच के चित्रों में हम देख सकते हैं मुगल प्रभाव, हम देख सकते हैं किसके, अवनीनाथ के चित्रों में। ईरानी शैली का, ठीक है, ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा, ठीक है, ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा, चाइनीज हो जाएगा, जापानीज हो जाएगा, मुगल हो जाएगा, अजंता हो जाएगा। तो इन सभी शैलियों का प्रभाव हमको अवनीनाथ की चित्रकला में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब जो आपकी बंगाल शैली है, उसी तरीके से आपकी अवनीनाथ के चित्रों में वही चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। इन शैलियों के मिश्रण से ही हमारी क्या है, ठाकुर शैली, बंगाल शैली, और क्या है, ठाकुर शैली जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग बंगाल शैली कहते हैं, जिसको हम लोग पुरुथान शैली कहते हैं, जिसको हम लोग टैगोर शैली कहते हैं। तो ये सारी शैली की बात करें, बंगाल शैली की प्रमुख विशेषता की बात करें, तो जो बंगाल शैली की अगर विशेषता की बात करते हैं, तो आपको याद रखना बंगाल शैली की प्रमुख विशेषता हमारी क्या हो जाएगी, तो वॉश पद्धति यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, वॉश पद्धति हमारी हो जाएगी। बंगाल शैली पे विदेशी प्रभाव भी रहता है, बंगाल शैली पे क्या है, विदेशी प्रभाव भी रहता है। कौन कौन सा, तो आपको मैंने बताया, जापान से वॉश पद्धति हो जाएगी, ठीक है, बंगाल शैली पे आपको याद रखना, जापान से हमारी क्या हो जाएगी, वॉश पद्धति हो जाएगी। चीन से हमारा क्या हो जाएगा, आलेखन रेखांकन हो जाएगा। चीन से जल रंगों का वॉश और टेम्परा माध्यम में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जल रंगों का वॉश और टेम्परा माध्यम में यहाँ पर प्रयोग आपको देखने को मिलता है। पहले ईवी हैवल से प्रभावित थे, ठीक है, पहले अवनीनाथ ठाकुर ईवी हैवल से प्रभावित थे। जब ईवी हैवल ने अवनीनाथ ठाकुर के चित्र वगैरह देखे, तब ईवी हैवल अवनीनाथ ठाकुर से प्रभावित थे, ठीक है। तो दोनों आपके, अब ईवी हैवल जिनको हम लोग बोलते हैं ईवी हैवल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल, जो हमारे क्या थे, ये कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ना कि कला आपके क्या कहते हैं कलाकार। ये ईवी हैवल, ये अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल, ये हमारे कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। याद, ठाकुर 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय में ईवी हैवल के संपर्क में आए थे, ठीक है। मैंने अभी कहा कि ये जो थे अवनीनाथ ठाकुर जो थे वो ईवी हैवल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बाद में 1896 में ये ईवी हैवल के संपर्क में आते हैं। 1896 में ये ईवी हैवल से यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, संपर्क में आए, ठीक है, और यहीं पर गिलहार्डी को अपना इन्होंने गुरु बनाया। यहीं पर इन्होंने गिलहार्डी को अपना यहाँ पर गुरु बनाया। जब ईवी हैवल अवनी के चित्रों को देखते हैं तो वो भी क्या होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि इनसे मिलने से पहले ईवी हैवल से बहुत ज्यादा ये प्रभावित होते थे। जब ईवी हैवल ने इनके चित्रों को देखा तो ये भी क्या होते हैं, ईवी हैवल भी क्या होते हैं, अवनीनाथ से बहुत ज्यादा ये प्रभावित होते। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल, ईवी हैवल का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। इस समय के अधिकांश चित्र जो इन्होंने बनाए थे वो किस में बनाए थे, पेस्टल माध्यम में बनाए थे। किस माध्यम में बनाए थे, तो इन्होंने पेस्टल माध्यम में बनाए थे। ईस्वी की बात है, 1902 ईस्वी की बात है। प्रसिद्ध जापानी मर्मज्ञ कौन से, काउंट ओकाउरा, ठीक है, काउंट ओकाउरा, ठीक है, काउंट ओकाउरा इनके घर पर आए, ठीक है, इनके घर पर आए, और बाद में ओकाकुरा ने इनके पास जापान से 3 चित्रकार, कौन कौन से, एक तो आपके काम्पा हो गए, काम्पाग्या, सॉरी है ये आपका काम्पाग्या एक ही नाम है, ताइक्वान, ये बाद में इनके पास 3 चित्रकार आते हैं, जिसमें आपके हो गए काम्पाग्या हो गए, ताइक्वान हो गए, और आपके हिस्दा, ताइक्वान और हिस्दा, 3 चित्रकार को यहाँ पर भेजते हैं। तो इसी प्रसिद्ध जापानी मर्मज्ञ कौन, काउंट ओकाकुरा इनके घर पर आते हैं। बाद में ओकाकुरा जो थे
थे इन्होंने जापान से तीन यहाँ पर चित्रकारों को भेजा। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो काम्पाग्या हो जाएंगे, दूसरे हमारे ताइक्वान हो जाएंगे और तीसरे हमारे कौन हो जाएंगे? हिसदा हो जाएंगे। तो इनको यहाँ पर भेजते हैं। इनमें से ताइक्वान हिसदा, इनमें से जो आपके ताइक्वान होते हैं, ताइक्वान जो है और जो हिसदा है, इनसे इन्होंने 2 वर्ष तक के अवनीनाथ के साथ ये यहाँ पर रहते हैं। इनसे ताइक्वान ने तथा हिसदा ने 2 वर्ष तक अवनीनाथ के साथ ये यहाँ पर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर रहेंगे तो उनसे यहाँ पर चित्रकला भी ऑब्वियस सी बातें सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है, पद्धति में बने इनके चित्र भारत माता और क्या है हो जाएगा आपका सांझ द्वीप। भारत माता और आपका कौन सा हो जाएगा? सांझ द्वीप आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भारत माता और आपका सांझ द्वीप जो है, जिन पर जापानी कला का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, जिन पर आपको जापानी कला का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। याद रख से 1905 यानी कि 1898 से लेकर के 1905 तक के ये कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य, यानी कि पहले ये कलकत्ता कला विद्यालय जो था, पहले इसके ये वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, फिर इनको 1905 में क्या है एज अ प्रिंसिपल भी नियुक्त किया जाता है। तो याद रखेंगे 1898 से लेकर के सुनिएगा 1898 से लेकर के 1905 तक के ये पहले क्या बनते हैं? उप प्रधानाचार्य बनते। क्या बनते हैं? उप प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, फिर 1905 से लेकर के 1915 तक, यानी कि 1905 से लेकर के 1915 तक के ये हमारे क्या बनते हैं? प्रिंसिपल के रूप में ये हमारे क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। कहाँ की बात हो रही है? तो कलकत्ता कला विद्यालय की यहाँ पर ये बात हो रही है। तो पहले इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम किया, फिर ये यहीं के क्या बनते हैं? प्रिंसिपल के रूप में ये आपके नियुक्त होते हैं। प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने किया। फिर इसके बाद आपको पता है अवनीनाथ ने कलकत्ता कला विद्यालय में ललित कला के बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पर भी काम किया। तो कलकत्ता स्कूल में इन्होंने कला के बागेश्वरी प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। किसने? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। 1941 में यानी कि 1941 में सुनिएगा 1941 में रविंद्रनाथ का महाप्राण, ठीक है, रविंद्रनाथ का महाप्रयाण, ठीक है, रविंद्रनाथ का महाप्रयाण के बाद इन्होंने लगभग अपनी तूलिका को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो रविंद्रनाथ का महाप्रयाण के बाद इन्होंने लगभग अपनी तूलिका क्या कर दी थी? त्याग दी थी। क्लियर? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कब इन्होंने तूलिका त्याग दी थी? तो 1941 में, यानी कि 1941 में इन्होंने अपनी तूलिका क्या है? त्याग दी थी। कलाकार भी हैं, आपको मैंने बताया। ठीक है, कलाकार तो है ही, ऑब्वियसली बात हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया इन्होंने फारसी है, संस्कृत है, इन सभी भाषाओं का ज्ञान लिया। तो इस तरीके से ये कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, आदर्श शिक्षक के रूप में, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ये इन्होंने कलकत्ता विद्यालय के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है। ठीक है, बागेश्वरी पद पर भी काम किया है। तो ये क्या है? हमारे शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं और कला समालोचक के रूप में भी हमारे ये जाने जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से फेमस किस वजह से होते हैं? तो ये हमारे कलाकार के रूप में यहाँ पर फेमस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अवनीनाथ ने लगभग 20 पुस्तकें लिखी, यानी कि लेखक के रूप में भी इन्होंने काम किया। अभी मैंने आपको बताया ना, तो लगभग इन्होंने क्या है? 20 पुस्तकें लिखी हैं। तो लगभग के सेंस में आपको याद रखना, जिनमें से आपकी राज कहानी हो जाएगी, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो अवनीनाथ ने क्या है? कौन कौन सी पुस्तकें? और अवनीनाथ ने बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी हैं, जिनमें आपकी क्या है? जो राज कहानी है और इसके अलावा आपकी जो शकुंतला है, भूत परिर्देश है, तो ये हमारी क्या है? बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं, जो किस भाषा में लिखी है? बंगाली भाषा में लिखी हुई। किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये हमारी क्या है? बंगाली भाषा में लिखी हुई है। किसकी पुस्तकें हैं? तो ये हमारी अवनीनाथ की पुस्तकें हैं। ठीक है, अवनीनाथ की यहाँ पर पुस्तकें हैं। इनकी आत्मकथा जोड़ा साको धारे इन्होंने खुद लिखी थी। तो जोड़ा साको अवनींद्रनाथ की बहन की अगर बात करें तो अवनीनाथ की बहन कौन है? सुनैना देवी। अवनीनाथ की बहन के रूप में किसको याद करना है? तो सुनैना देवी को याद करना है। अवनीनाथ की पत्नी यहाँ पर कौन है? तो सुहासिनी देवी। अवनीनाथ की पत्नी का क्या नाम था? तो सुहासिनी देवी अवनीनाथ की पत्नी का नाम था। बड़े भाई इनके कौन हो जाएंगे? तो मैंने अभी बताया गगनेंद्रनाथ ठाकुर इनके बड़े भाई हो जाएंगे। चाचा इनके कौन हो जाएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनके चाचा के रूप में आपको जाने के मतलब है ही, आपको पता ही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन हो जाएंगी, भारत की प्रथम महिला चित्रकार। तो आपको पता है भारत की प्रथम महिला जो चित्रकार थी वो अवनीनाथ ठाकुर की जो बहन थी वो हमारी हो जाएगी, जिनका नाम क्या था, सुनैना देवी था, जिनका नाम क्या था, सुनैना देवी। यानी कि भारत की प्रथम महिला चित्रकार की अगर बात करें तो आप क्या बताएंगे, सुनैना देवी था। भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार, आधुनिक यानी कि आधुनिक कलाकारों में अगर बात करें, आधुनिक कलाकारों में बात करें तो हमारी कौन हो जाएंगे, अमृता शेरगिल हो जाएंगे। हालांकि आपकी जो सुनैना देवी इतना फेमस नहीं है, बस इतना ही चीज यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलती है कि ये अवनीनाथ ठाकुर की बहन थी, ठीक है, और ये भी यहाँ पर कलाकारी यहाँ पर करती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब सुनैना देवी में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि ये क्या है, भारत की पहली महिला कलाकार के रूप में यहाँ पर याद की जाती है। फिर अगर हम बात करें भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार कौन हो जाएंगी, तो हमारी हो जाएंगी अमृता शेरगिल, जो बुडापेस्ट हंगरी की है, जिनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, बहुत कम उम्र में ही इन्होंने ख्याति अर्जित की थी, ठीक है। तो बुडापेस्ट हंगरी की इनकी माता थी, और क्या कहते हैं, इनके पिता कहाँ के थे, भारत के ही थे। जब यहाँ पर ये अमृता शेरगिल भारत में भ्रमण करने आती हैं तो इनको इतना अच्छा लग जाता है तो यहीं पर ये अटक जाती है, फिर इसके बाद एक बार जाती भी है, फिर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आधुनिक, सबसे अधिक आधुनिक महिला चित्रकार तो हमारी कौन हो जाएंगी, नसरीन मोहम्मदी हमारी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, तब हमारी यानी कि कुछ ज्यादा ही आधुनिक है तो ये कौन हो जाएंगी, तो नसरीन मोहम्मदी हमारी यहाँ पर हो जाएंगी। चरित्र ये हमारी क्या हो जाएगी, अवनीनाथ की चित्र श्रृंखलाएं हमारी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा कवि कंकन, ठीक है, कवि कंकन खयाम, उमर खयाम, ठीक है, उमर खयाम, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, चित्र श्रृंखला हो जाएगी। मेघदूत भी हमारी क्या हो जाएगी, चित्र श्रृंखला हमारी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना कृष्ण चरित्र। इसके अलावा यहाँ पर चित्रांगदा भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र इनका है। तो अवनीनाथ के प्रमुख चित्र की हम बात करें, अवनीनाथ तो शुक्ल भिसारे इनका चित्र हो जाएगा, जो पूर्णतः क्या भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है। तो प्रथम यानी कि पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा हो जाएगा, शुक्ल भिसारे पूर्णतः भारतीय शैली में बना आपका चित्र हो जाएगा। सांध्य द्वीप किसका चित्र है, तो जो मैंने अभी बताया भी था, जो वॉश पद्धति में बना है, जिसमें आपको जापानी प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो सांध्य द्वीप किसका हो जाएगा, तो ये भी हमारे अवनीनाथ ठाकुर का हो जाएगा। इसके अलावा भारत माता की बात करें तो भारत माता जो चित्र है आपका अवनीनाथ ठाकुर का भी है, इसके अलावा MF हुसैन का भी है। तो आपका जो भारत माता चित्र है जो हमारा अवनीनाथ ठाकुर का भी है और इसके अलावा MF हुसैन का भी है। अच्छा है रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण, तो ये भी इनका क्या है, अंतिम चित्र है जो इन्होंने कब बनाया था, 1941 में बनाया था। इसके बाद 1941 में बनाया था, इसके बाद इन्होंने क्या की थी, अपनी यहाँ पर तूलिका को त्याग दिया था। ये लैला मजनू किसका चित्र हो जाएगा, तो ये भी आपका अवनीनाथ का हो जाएगा, यानी अवनीनाथ का लैला मजनू भी चित्र बनाया। बुद्ध जन्म है, बुद्ध सुजाता है, गणेश जननी है, ठीक है। इसके अलावा आपका शाहजहां का मृत्युशैया पर, बहुत इंपॉर्टेंट, शाहजहां का मृत्युशैया पर, यानी कि द पासिंग ऑफ शाहजहां, यानी कि शाहजहां यहाँ पर मरते हुए दिखाए गए हैं, द पासिंग ऑफ शाहजहां, ठीक है। तो इस तरीके से किसका चित्र मिलता है, तो ये हमारा अवनींद्रनाथ का चित्र मिलता है। क्लियर है। ताजमहल को निहारते शाहजहां, अब इन्हीं चित्रों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ा, इनके चित्रों पर मुगल शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो शाहजहां के मृत्युशैया पर है, ताजमहल को निहारते शाहजहां है, ताजमहल है, ध्यान मग्न बुद्ध है, ठीक है, ध्यान मग्न बुद्ध है, तो ये सारे हैं। जावा की नर्तकी है, भिक्षा है, औरंगजेब है जो आपके आलमगीर के नाम से मशहूर है, ठीक है, औरंगजेब है, नूरजहां का पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाया। तो ये सारे चित्र किसके हो जाते हैं, ये हमारे अवनीनाथ के प्रमुख चित्रों में मैंने आपको बताया। इसके अलावा इनके बहुत सारे चित्र हैं, जैसे आपके देवदासी है, सूर्य पूजा है, कजरी है, स्वतंत्रता का स्वप्न है, नूरजहां का पोर्ट्रेट जो मैंने बता ही दिया, कश्मीर की ओर
जाते हुए, राधिका है, बुद्ध का चित्र है, अशोक क्वीन है, तो बहुत सारे, तो इनके बहुत सारे शिष्य हैं, जिनमें से आपको मैं बताती हूँ नंदलाल बोस आपके हो जाएंगे, श्रीदीना मजूमदार आपके हो जाएंगे, वे कटप्पा आपके हो जाएंगे, ठीक है, वो कटप्पा बाहुबली वाला ना कर लीजिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे, जो आपके मूर्तिकार के रूप में फेमस है, ठीक है। मनीषी डे हो जाएंगे, मनीषी आपके डे हो जाएंगे, यानी कि 5वें नंबर पे। शारदा चरण उकील हो जाएंगे, तो आपकी 6ठे नंबर पे। शैलेना डे हो जाएंगे, तो ये हमारे 7 हो गए। समरेंद्र नाथ गुप्त हो जाएंगे, तो ये हमारे 8 हो गए। सुधीर रंजन खासगीर हो गए, तो हमारे ये 9 हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे असित कुमार हल्दर हो जाएंगे, तो यानी कि हमारे 10 हो गए, ठीक है। रानी चंदा मुकुल चंद्र डे की क्या थी, बहन थी, तो इनकी शिष्या के रूप में आपको किसको याद रखना है, रानी चंद्रा को याद रखना है, जो मुकुल चंद्र डे के क्या थी, बहन थी। मुकुल चंद्र डे की ये बहन थी, कौन, रानी चंद्रा, जो इनकी शिष्या थी। तो मुकुल चंद्र डे की ये क्या थी, बहन थी।